एशिया कप जो कि पाकिस्तान में रवां साहब शेड्यूल है और वर्ल्ड कप जो इंडिया में शेड्यूल है, दोनों का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हर रोज नित नई बातें और खबरें निकल रही हैं। पाकिस्तान कहता है हमने इंडिया में, अगर पाकिस्तान में आकर एशिया कप नहीं खेलेगा तो हम जो है वो इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, और अगर एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे करवाया जाता है तो पाकिस्तान जो है वो एशिया कप खेलेगा नहीं। कभी बात होती है कि पाकिस्तान की तरफ से हाइब्रिड प्लान दिया गया है और वो एसीसी की मीटिंग में अप्रूव हो गया और इंडिया के अलावा सारी जो एशिया की टीम्स हैं जो एशिया कप खेलेंगी वो पाकिस्तान में खेलेंगी और इंडिया के मैचेस जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवा दिए जाएंगे। और उसके बाद ये जो है अभी कल ये बात आई थी कि जिस तरह एशिया कप के मैचेस, इंडिया के मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, तो इस तरह पाकिस्तान ने भी आईसीसी को मना लिया है कि पाकिस्तान के भी, चूंकि इंडिया पाकिस्तान आकर नहीं खेल रहा तो इस वजह से पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाएगा, और तो पाकिस्तान के मैचेस वर्ल्ड कप के वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे, यानी कि बांग्लादेश का नाम सामने आ रहा है कि वहां पे करवा दिए जाएं। और कल जो था वो मुख्तलिफ जराए की तरफ से खबर दी गई। ऑफिशियली तो वसीम खान जो कि सीईओ भी जो है वो रह चुके हैं, पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं पीसीबी में, और वक्ती तौर पे वो जनरल मैनेजर है आईसीसी में जो कि गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की ओवरऑल वर्ल्ड में। उनने बयान दी, उनकी तरफ से बयान मंसूब किया गया था कि उनने कहा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान जाकर एशिया कप नहीं खेलती तो फिर पाकिस्तान को भी ये मौका दिया जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के मैचेस जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेल दिया जाए। लेकिन अब जो है वो जो हाइब्रिड प्लान पे बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड प्लान तैयार किया है कि इंडिया के अलावा बाकी सारी टीमें पाकिस्तान आकर एशिया कप खेले और इंडिया जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेल ले, तो उस पे भी बीसीसीआई जो है उनका बड़ा बयान सामने आ गया और उनने ये बयान दिया। पाकिस्तान की तरफ से ये बात जरूर की गई थी हाइब्रिड प्लान की, लेकिन बीसीसीआई ने या बाकी बोर्ड ने ये अप्रूव नहीं किया था कि ऐसा ही एशिया कप में होगा। और एशिया कप की तरफ से मुख्तलिफ बीसीसीआई का कहना यह है कि जो है श्रीलंका और बांग्लादेश की तरफ से ये रिजर्वेशन आ रही है कि हम जो है वो क्यों बार बार कभी पाकिस्तान ट्रैवल करें, कभी इंडिया के साथ न्यूट्रल वेन्यू किसी पे ट्रैवल करें। तो आप जो है वो एशिया कप को किसी, चूंकि इंडिया ने पाकिस्तान में नहीं आना तो फिर एशिया कप जो है वो किसी पूरे का पूरा जो वेन्यू एशिया कप है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवा ले, जिसके लिए पाकिस्तान नहीं मान रहा। ट्रैवलिंग के बड़े जो है वो चार्जेस होंगे, ट्रैवलिंग के बड़े मसाइल होंगे। इसके अलावा उनका कहना था कि जो किसी की तरफ से फंड दिया जाता है वो फंड भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रैवलिंग की वजह से और हर जगह पे ब्रॉडकास्टर्स और सारी चीजें दो जगह पे जो है उनको एक ही वक्त में दो जगह पे चलाना और इतना खर्चा करना जो है एसीसी के बस की बात नहीं, और इससे एसीसी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और जो बोर्ड्स को कमाई मिलनी है उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि जितना ज्यादा मुनाफा एसीसी को होगा उतना ही वो ज्यादा मुनाफा जो है वो बोर्ड्स को देगा। तो जब दो जगह पे मैचेस खेले जा रहे होंगे तो हर चीज आपको दोनों जगह पे करनी पड़ेगी। तो श्रीलंका और जो है वो बांग्लादेश पहले इसके लिए नहीं मान रहा और हाइब्रिड प्लान पे किसी सूरत भी अमल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का कहना है कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान को मिला और पाकिस्तान किसी सूरत ना तो किसी मुल्क के साथ स्वैप करेगा, और अगर किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जोर जबरदस्ती से ये करवाया जाता है और पाकिस्तान से इसकी मेजबानी छीनी जाती है और किसी न्यूट्रल वेन्यू पर एशिया कप को करवाया जाता है तो पाकिस्तान एशिया कप से बैकआउट कर जाएगा और पाकिस्तान एसीसी की जो मेंबरशिप है उससे भी क्विट कर लेगा, उससे भी बाहर आ जाएगा। तो अब जो है वो इस चीज पे भी बड़ा मसला खड़ा हो गया है। बीसीसीआई ये भी कह रहा है कि एशिया कप जो है वो एसीसी के अंडर आता है और ये इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जो है वो जो वर्ल्ड कप इंडिया में होना है उसके लिए पाकिस्तान को हर सूरत आना पड़ेगा, क्योंकि वो आईसीसी का जो है वो बोर्ड है और हम एक ही वक्त में बांग्लादेश में भी, और क्योंकि पाकिस्तान ने 9-10 टीम्स के साथ अपने मैचेस खेलने हैं वर्ल्ड कप में, तो हम किस तरह इंडिया में भी मैच करवाएं और किस तरह बांग्लादेश में मैचेस करवाएं, तो ये किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। ना ही आईसीसी के लिए पॉसिबल है और ना ही बीसीसीआई के लिए पॉसिबल है। इसलिए एशिया कप में इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगा और एशिया कप को किसी न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट कर दिया जाए और वर्ल्ड जो है वो हर सूरत इंडिया में होगा और इन पाकिस्तान को भी इंडिया में आके खेलना पड़ेगा और पाकिस्तान जो है वो इस चीज का बायकॉट नहीं। तो अब ये जो टसल चल रही है और इस चीज में अब इस चीज का खतरा पैदा हो गया है कि मे बी, क्योंकि एशिया कप जो पूरा होता है, अगर इंडिया की टीम एशिया कप नहीं खेलती तो फिर एशिया कप बेशक पाकिस्तान में होता है या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होता है, उसका कोई मकसद नहीं है। और अगर पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलता, इंडिया पे खेलता है, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होता है जहां मर्जी हो जाता है, तो फिर उस एशिया कप का भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जो रेवेन्यू सारा जनरेट होता है, वो जो पैसा आता है, जो हर स्पॉन्सरशिप्स आती हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस और पाकिस्तान और इंडिया के आपस में खेलने की वजह से आती हैं। तो जब दोनों टीम जो है वो आपस में खेलेंगी ही नहीं तो फिर एशिया कप के करवाने का कोई फायदा नहीं होगा। और
अब जाहिर तौर पे ये एक बुरी खबर है और लग यही रहा है कि एशिया कप का जो मामला है वो खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और एशिया कप जो है वो शायद ना पाकिस्तान में हो ना किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो। पाकिस्तान और इंडिया को जो है वो इस मामले को सुलझा के टेबल टॉक्स करके बैठ के आपस में तो किसी एक अच्छे जो है वो पॉइंट पर दोनों को मुत्तफिक हो जाना चाहिए, क्योंकि आपस में दोनों बोर्ड शायद जो है वो एशिया कप ना खेल के सर्वाइव कर जाए, लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जो बाकी टीम्स होंगी एशिया कप में क्वालिफाई करेंगी तो उनके लिए जो है वो काफी उनके लिए नुकसान होगा, जो कि शायद वो बेयर करने के काबिल नहीं है। दोनों बोर्ड जो है वो अपनी अना या अपनी जिद की मसला ना बनाएं और क्रिकेट को जितवाएं। अपनी जीत इंपॉर्टेंट नहीं है, जब क्रिकेट जीतेगा, दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट होगी तो दोनों मुल्क जो है वो आपस में जुड़ेंगे, तो उससे भी पाकिस्तान और इंडिया की भी जीत होगी और क्रिकेट की भी जीत होगी। वक्ती तौर पर तो एशिया कप का मसला खड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या पाकिस्तान जो है वो अगर न्यूट्रल वेन्यू पे होता है तो क्या पाकिस्तान वाकई जो है वो एशिया कप से बैकआउट कर लेगा और एसीसी की मेंबरशिप से निकल जाएगा, या फिर पाकिस्तान जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा तो पाकिस्तान जो है वो अगर बाइकआउट करता है या न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने की बात करता है तो क्या पाकिस्तान के बोर्ड में इतना दमखम है या इतनी ताकत है, इनके बाजू में इतनी ताकत है या अपनी इतनी इनकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी कि ये आईसीसी को मनवा पाएंगे कि पाकिस्तान के मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवाएं, या पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है तो फिर क्या पाकिस्तान पे जो सैंक्शंस लगेगी और पाकिस्तान को जो माली नुकसान होगा, पाकिस्तान उस माली नुकसान को बेयर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और फिर अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाता तो फिर 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में फिर कैसे होगी, इंडिया फिर उसमें भी नहीं आएगा। तो ये मामला जो है वो इंतहाई वर्स्ट होते जा रहे हैं दिन ब दिन। दोनों तरफ से लोग जो हैं वो बोर्ड्स की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया जा रहा, लेकिन लोग जो है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, मुख्तलिफ जो है यूट्यूब के चैनल्स और मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, उनकी तरफ से जो है वो बातें की जा रही हैं और दिन ब दिन जो मामला है वो खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रोज नित नई कोई बात आ जाती है, एक दिन उम्मीद बन जाती है कि सारे मामला ठीक हो जाने, एक दिन उम्मीद ये होने लग जाती है कि यार ये तो कुछ भी नाउमीदी छा जाती है कि इस एशिया कप और वर्ल्ड कप का शायद फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान और भारत में मादूम दिख रहा है। और इसी वजह से आईसीसी ने अभी तक जो है वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी नहीं किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के आपस में पहले मामला तय हो जाए, उसके बाद जो है वो इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। और अगर पाकिस्तान बाइकआउट की धमकी देता और पाकिस्तान को आईसीसी जो है वो इस कदर मना लेता तो क्या ये वर्ल्ड कप वाकई इंडिया में रहेगा या इसको किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि टैक्स के मामला भी हैं तो और भी बड़े मसले हैं इंडिया में। तो ये मामला किस तरफ जाएगा ये तो वक्त आएगा, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि सारे मामला जो है वो आसान तरीके से चले और क्रिकेट की जीत हो, पाकिस्तान की जीत हो, इंडिया की जीत हो। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड।